हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस समय हम अपने घर पर हैं साथियों, आप लोग देख सकते हैं। और आज हो गया इसमें 8 सितंबर 2024। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय हम अपने घर पर हैं। यह है नौटंकी की गाड़ी। नौटंकी की गाड़ी बिल्कुल खड़ी है, परसों निकलेगी ये। तो साथियों इस समय हम निकल चुके हैं गांधी बाज़ार की तरफ। तो आज 8 सितंबर है, आज है हमारे मास्टर भंडारी लाल की तिरही। तो साथियों आप लोग को पता ही है कि बीते 26 अगस्त 2024 को हमारे भंडारी लाल इस दुनिया से चले गए। कन्हैया जी के जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में उनका प्रोग्राम बलीपुर की तरफ लगा था और प्रोग्राम करने गए, अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई, जो कि नौटंकी क्षेत्र में शोक की लहर अभी तक बनी हुई है। तो जैसे कि आप लोग को सब पहले से ही पता है, हम कई बार यूट्यूब चैनल पर डाल भी चुके हैं कि भंडारी लाल की उम्र बहुत नहीं थी, लेकिन अचानक इस दुनिया से चले गए 26 अगस्त को। लगभग रात 5 बजे सत्यम हीरो के मान के चलिए कि उनके कोहरा में लिए अंतिम सांस। सत्यम हीरो अपने जांघ पे उनको लेटाए थे और पानी पीने के बाद इस दुनिया से चले गए। बहुत तकलीफ़ की बात हुई साथियों। नौटंकी क्षेत्र में आज भी मातम छाया हुआ है। तो आज है उनकी तिरही, यानी आज 13 दिन हो गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया साथियों। और आज लास्ट उनकी क्रिया कर्म है। आज के बाद केवल उनके यादें हमारे पास बचेगी और कुछ रह नहीं जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ़ साथियों तब होती है जब पिता के कंधे से बेटे की अर्थी जाती है। इससे बड़ा दुख पिता को कुछ नहीं हो सकता। जो कि हमारे भंडारी लाल के पिताजी भी जिंदा हैं और उनके कंधे पर बेटी की अर्थी चली गई। कितनी सोचने की बात है। इससे बड़ा दुख उस पिता को कुछ नहीं हो सकता। और बड़े भाई भी उनके जिंदा हैं, उनसे बड़े हैं। अगर कोई बड़ा भाई अगर घर में है, छोटा भाई चला जाए भी बहुत बड़ी बात है साथियों। तो क्या करोगे, सब कुदरत का करिश्मा है। जो लोग जितने दिन के लिए इस धरती पर आए हैं उससे ज़्यादा एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। तो आज अंतिम उनकी जो क्रियाकर्म है, आज के बाद तो केवल उनकी यादें रह जाएंगी। आज काफ़ी कलाकार वहाँ जुटेंगे। हमें भी जाना है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो भंडारी लाल जब जाते थे हम उनकी तरफ तो वहीं बैठे रहते थे हमेशा। रोड के किनारे एक गोमती है, वहीं पर बराबर मिलते थे। वहाँ जाएंगे साथियों तो बहुत दुख और तकलीफ़ होगा, लेकिन कोशिश करेंगे जाने के लिए। अगर जाएंगे तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप लोगों को सुबह अपलोड करेंगे। भंडारी लाल के जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ तो हमारे इद्रिस भाई को हुआ, इद्रिस डांसर को हुआ, जो उनके पार्टी के मैनेजर थे। बहुत ही मेहनत से वो पार्टी चलाई गई थी, बहुत कुछ झेला गया था, खून पसीना बहाया गया था और उस पार्टी को चलाया गया था। तो पार्टी चलनी चाहिए, पार्टी चलेगी और सभी कलाकार आज वहाँ पर आएंगे, राय मशविरा होगा। तो साथियों जो आया है एक दिन ज़रूर जाएगा, ये सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे घटना हो जाती है जो भूल पाना मुश्किल हो जाता है। नौटंकी क्षेत्र में इतनी अच्छा सब कुछ चल रहा था। प्रतापगढ़ ज़िले में जितने भी प्रोग्राम हो रहे थे, जितनी भी नौटंकी हैं, सब खुशी की लहर इस समय चल रही थी। लेकिन एक ऐसी रात आई जो सुबह होते ही पूरे दुनिया को हिला कर रख दी। भंडारी लाल के जाने के बाद कई ज़िलों में शोक की लहर दौड़ पड़ी साथियों, इसको आप लोग जान लीजिए। भंडारी लाल कोई ऐसे वैसे कलाकार नहीं थे, बहुत ही महान कलाकार थे, बहुत ही बड़े कलाकार थे। उनके जैसे कॉमेडियन हो पाना अब बहुत ही संभव नहीं है, संभव हो गया है।
तो साथियों, जैसे ही भंडारी लाल की मृत्यु की सूचना मिली, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी, मातम छा गया। पूरे क्षेत्र में सब बातें आगों की तरह फैल गई। तो आप लोग देख सकते हैं, हम इस समय पहुंच चुके हैं मार्केट की तरफ। अभी दारा की दुकान भी चल रहे हैं। तो साथियों, क्या बताएं, अब जो होना है वो तो हो ही गया। तो साथियों, यह है हमारे यहाँ के प्राइमरी स्कूल, जो कि बहुत सुंदर सजाया गया है और हम लोग इसमें पढ़े लिखे हैं। तो साथियों, बात कर रहे थे आज की। तो आज शाम को उनकी जो 13वीं है, 13वीं तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमारे भंडारी लाल की उम्र मात्र 33 साल की थी। हमने उससे पता किया तो पता लगा कि भंडारी लाल की उम्र केवल अभी 33 साल की है। तो साथियों, 33 साल की उम्र में अगर कोई जब चला जाता है, वहाँ जाने के बाद भोजन कैसे लोग करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शादी विवाह उनका हुआ था, भगवान को नहीं मंजूर था, उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई। एक बच्चा 8 साल का बच्चा है, जिसका नाम रौनक है, रौनक विश्वकर्मा। उसी के नाम से पार्टी चलने वाली है, लेकिन उसके मेन मालिक हमारे भंडारी लाल के नाम से ही वो पार्टी चलेगी। मैनेजर इद्रीस डांसर ही रहेंगे, मास्टर वीरेंद्र जोकर रहेंगे, जो पहले भारत लाल की पार्टी में रहते हैं। तो छोटा सा जो बच्चा है, उसकी देख रेख करने के लिए उसके बड़े पिताजी हैं, उसकी दादाजी हैं, उसकी बड़ी मम्मी है, उसके बड़े पापा हैं और उसके दादाजी तो है ही हैं। तो साथियों, ऐसा कुछ है नहीं। अभी हम बार बार याद आ जाती है साथियों, अभी हम बहुत दिन नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ होगा। ख़त्म होने से मात्र 2-3 दिन पहले हमने रानीगंज से आ रहा था और भंडारी लाल को हमने देखा। तो हमने देखा कहाँ साथियों, सही बताएं तो हमने ठीका पर उनको देखा। बिल्कुल चड्ढा पहने थे, तन पे एक भी कपड़ा नहीं था और 2 बोतल लेकर बिल्कुल खड़े थे। तो हमारे भंडारी लाल किसी को डरते नहीं थे, जो करना था वो कर लेते थे। जैसे अगर उनको दारू पीना है, गर्मी की वजह से बिल्कुल तन में एक कपड़ा भी नहीं पहनते थे जब रानीगंज पहुंच जाते थे। और वहां लेकर थोड़ा आदत ख़राब हो गई थी, संगत गलत पड़ जाने के कारण, और ऐसे पहले नहीं थे हमारे भंडारी लाल। लेकिन उनको जाना था, इसलिए इतना नाम कमाए, नहीं तो इतना नाम वो नहीं कमा पाते। तो साथियों, बहुत बड़ी घटना नौटंकी क्षेत्र में जो हुई है, इससे पूर्ति कर पाना मुश्किल है। न तो पूर्ति हो पाई है, न तो कभी हो पाएगी, क्योंकि नौटंकी क्षेत्र के हमारे भंडारी लाल बादशाह थे। कॉमेडी के मामले में तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शायद जितनी भी नौटंकी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, कोई कलाकार ऐसे नहीं पैदा होगा, ऐसे कॉमेडियन नहीं पैदा होगा। अगर किसी बड़े पर्दे पे गए होते तो भंडारी लाल आज बहुत बड़े एक्टर बन गए होते, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया और सीधा नौटंकी अपनी चलाई, अपने दम पर चलाई। काफ़ी नाम कमाए, हमारे इद्रीस भाई उनका साथ दिए और पार्टी बहुत आगे चली। इद्रीस भाई ने अपना खेत गिरवी रखकर साथियों उस नौटंकी को चलाया है। तो साथियों, आज जाना है, रहमान भाई भी हमारे पास फ़ोन किए थे, मुलायम जी ज़रूर आइएगा। लेकिन साथियों, हिम्मत नहीं पड़ रही है वहाँ जाने की, क्योंकि काफ़ी कलाकार जुटेंगे, अगर भंडारी लाल नहीं दिखेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगा। तो धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं दारा की दुकान पर, जहां बैठते हैं। अगर जाएंगे तो साथियों मिलेंगे सुबह सभी कलाकारों के साथ। ये है दारा की दुकान, आप लोग जानते हैं। और दारा तो साथियों, अब चल रहे हैं, यहीं पर बैठेंगे। कल सुबह मिलते हैं, अगर जाएंगे तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगर नहीं जाएंगे फिर भी सुबह आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग आज शाम को भंडारी लाल के लिए 2 मिनट मौन रखना, क्योंकि आज उनकी 13वीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।